मनीष कश्यप मामले में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था और ऐसे में हम अभी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उनके तरफ से जो वकील हैं वो हैं आदित्य देशवाल और इन्होंने सारी जो मुद्दे हैं, सारे मामले हैं मनीष कश्यप को लेकर, उसे कोर्ट रूम में पेश किया है। तो इनसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज का दिन इतना ज़रूरी था, इतना इम्पोर्टेंट था, तो क्या कुछ खास हुआ है? देखिए, आज की हियरिंग हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रही है और कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु से पूछा कि कैसे आप एनएसए आप लगा सकते हैं इस तरह के मैटर्स में। हमारा केस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने लगा हुआ था और उन्होंने अभी स्टेट ऑफ तमिलनाडु को डायरेक्शन दी है कि आप लोग स्पेसिफिक रिप्लाई एनएसए के ऊपर फाइल करें और अगली तारीख इसमें 28 तारीख लगा दी है और दोनों पार्टीज़ का रिप्लाई वगैरह देखने के बाद कोर्ट दोबारा इस पर एक फाइनल ऑर्डर पास करेगा 28 तारीख को, और 28 तारीख तक हमें इंटरिम रिलीफ दे दिया है और उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप मनीष कश्यप को आप पुलिस कस्टडी में दूसरे केसेस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप सभी जानते हैं कि टोटल 6 एफआईआर स्टेट ऑफ तमिलनाडु में मनीष कश्यप जी के खिलाफ है। तो अलग अलग एफआईआर में पुलिस उनको कस्टडी में लेकर पूरे तमिलनाडु में घुमा रही है। तो उसके ऊपर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक उनको मदुरई जेल में ही रखा जाएगा और किसी दूसरी पुलिस कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। आप लोग यहाँ एक तरफ पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाए, कुछ रिहाई वगैरह हो सके, कुछ भी तरह की, लेकिन इसके बावजूद 15 दिन का जो रिमांड बढ़ जाता है, इसके बाद उनके चाहने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि 15 दिन अगर रिमांड बढ़ा है तो क्या उनकी तकलीफ बढ़ी है या फिर आज जो कोर्ट रूम में हो उसके बाद उन्हें राहत मिल सकती है? जी, उनके चाहने वालों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये एक बड़ी राहत है मनीष कश्यप के लिए। और जिस प्रकार से उनको अलग अलग केसेस में कस्टडी में लेके घुमाया जा रहा था तमिलनाडु में, एक केस की कस्टडी खत्म होती थी तो दूसरे केस की कस्टडी में उनको लेके जाया जाता था, तो उस पर अभी अगली तारीख तक 28 तारीख तक रोक लगा दी गई है और उनको मदुरई जेल में ही रखा जाएगा 28 तारीख तक। वही रखा जाएगा। अब 28 तारीख को क्या उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार जब 11 तारीख को आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आने वाला दिन बहुत ही हमारे लिए शुभ होगा, 21 तारीख कुछ अच्छी न्यूज़ होगी, तो अब 28 तारीख की तारीख दे दी गई है, यानी तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, ऐसा कहना गलत होगा कि तारीख पे तारीख दी जा रही है। कोर्ट ने हर डेट पे हमें सुना है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोर्ट में। कोर्ट एक तरफा किसी को सुनकर कोई फैसला नहीं सुना सकती। कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों पार्टीज़ का पक्ष उतना ही बराबरी से सुने और उसके बाद उसके ऊपर फैसला सुनाए। तो आज की जो हियरिंग है उसमें हमारे लिए एक बड़ा रिलीफ है कि हमें कस्टडी के ऊपर, पुलिस कस्टडी के ऊपर किसी दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी है और 28 तारीख को दोनों पार्टीज़ का रिप्लाई वगैरह सारी चीज़ों फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, सारी चीज़ें कोर्ट के रिकॉर्ड पे होंगी और कोर्ट सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक उचित फैसला सुनाएगी। कई फेक न्यूज़ भी चलाए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप अब छूटेंगे, कब छूटेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद लगा सकते हैं उनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, जितने लोग भी, वो लोग क्या सोचे कि कब उन्हें राहत मिल सकती है? कोई एक अनुमानित समय? देखिए, अनुमानित समय ऐसा कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन एक बारी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एक बारी जो हमारा केस पेंडिंग है जिसमें क्लबिंग ऑफ एफआईआर है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मांगी हुई हैं, क्लबिंग मांगी हुई है, इंटरिम रिलीफ मांगा हुआ है, क्वॉशिंग मांगी हुई है उन एफआईआर्स की, तो बहुत सारे एनएसए के ऊपर हमने उनसे मांगा हुआ है कि एनएसए ख़त्म कर दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो एक बार यहाँ से फैसला आ जाएगा 28 तारीख को, ऐसा हमें उम्मीद है, तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बेल है, रेगुलर बेल है, वो बाहर कब तक आएंगे उसके बाद 28 तारीख के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। तो ये कब कह सकते हैं कि वो बिहार कब तक लौट सकते हैं? जेल में अगर उन्हें वहाँ से वहाँ ले जाया जाए तो ये कब हो सकता है? एक बारी अगर हमारी सारी जो एफआईआर्स हैं वो स्टेट ऑफ बिहार में अगर ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो उसके बाद वो बिहार में बेल लगा सकते हैं, अगर ऐसी ज़रूरत उस समय पड़ती है तो बेल लगा सकते हैं और उसके बाद जितने भी केसेस हैं उनमें अगर उनको बेल मिल जाएगी तो उसके बाद मनीष कश्यप बहुत जल्दी बाहर होंगे। आज जो कोर्ट रूम में माहौल था उसमें क्या लगा, आपके हक में ये केस आ रहा है? देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है। आदित्य जी हैं और वहाँ पे सीनियर एडवोकेट भी है हमारे साथ, तो सब लग रहे हैं उसमें। और कोर्ट भी एनएसए सुन के ही चौंक गया था स्टार्टिंग में कि एनएसए कैसे लग गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम अपीयरेंस चल रहा था ना कोर्ट में, तभी पता चला कि ये मैटर में भी एनएसए इन्वोक किया गया है। तो इस बात में कोर्ट भी आज सरप्राइज थी कि क्यों उठाया इसको, और रिगार्डिंग उसी के लिए वो हमें अमेंड करने के लिए पिटीशन बोला हुआ है। हालांकि हमने एप्लीकेशन भी फाइल की है उसमें कि ये एनएसए के रिगार्डिंग रिलीफ मांग के कि एनएसए हटाया जाए, तो उस रिगार्डिंग कोर्ट ने आज बात की है और उस रिगार्डिंग वो उनका काउंटर फाइल करेंगे एनएसए को लेके। तो स्पेसिफिक हम एडिशनली डॉक्यूमेंट में फाइल किए और हम उसको रिट पिटीशन भी उसको अमेंड कर रहे हैं, उसको एनएसए उसमें इंक्लूड करके। तो नेक्स्ट टाइम वो फाइल करेंगे, कपिल सिब्बल जी थी उसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु के ओर से, तो वो उनका रिप्लाई आने दीजिए उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर कोर्ट फैसला लेगी। 28 तारीख को क्या लगता है, क्या कुछ और नए जो मुद्दे हैं वो सामने आएंगे या क्या कुछ अच्छा हो सकता है?
कोई नया मुद्दा तो अभी तक तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कि अगर कुछ आ सकता है तो, पर ऐसे कोई नया मुद्दा आने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद यही है कि जो पुराने मुद्दे हैं उठाए हुए हैं, और जो हमने कल ही एप्लीकेशन भी फाइल करी है एनएसए के रिगार्डिंग, और हम जब प्रेयर अमेंड करेंगे तो उसी में हमें कुछ रिलीफ मिले। तो 28 तारीख को अगर कोई इंतज़ार करे कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा तो ये इंतज़ार करना वाजिब होगा? इंतज़ार करना वाजिब तो होगा, बट मैं यही कहूँगी जैसे कि आज भी हमें हमारे लिए थोड़ी सी राहत आज मिली है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगली डेट है 28 तारीख की, उस पर भी हमें और राहत मिले, और जो हमने अपनी एप्लीकेशन को अमेंड करा है या अपनी एप्लीकेशन को हम अभी प्रॉपर तरीके से अमेंड करेंगे तो उस पर हमें रिलीफ मिलेगा। तो इन सब बातों से एक चीज़ साफ हो गया है कि आज जिस तरह से राहत मिला है, हो सकता है, उम्मीद जताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है, और उस दिन उनके चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर निकल सकती है। लेकिन तब तक हमें सच का साथ देना होगा और सत्य के साथ बने रहना होगा। और मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि आज कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ उसमें ऐसा लगा है कि मनीष कश्यप के हक में कुछ बातें हुई है और आने वाले समय में भी होगी। बाकी आप इस सबको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इसी तरह और सपोर्ट करते रहें मनीष कश्यप को। धन्यवाद।